कपड़े फाड़ दिए, घुटने पे बैठा, रात तक, शाम तक संदूक के सामने बैठकर वो रो रहा है कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है। उसने कहा इससे बढ़िया तो हम यर्दन के उसी पार रहते, तू हमें यर्दन के पार क्यों ले आया? क्यों हमें इस छोटे से लोगों के सामने हमें क्या करा, हमें हरवाया? सवाल पूछना उसका जायज था। सवाल क्यों पूछ रहा था वो? क्योंकि उसे पता है वो धर्मी था। सवाल पूछने के पीछे भी एक कारण होता है। यू डू नॉट आस्क। हर कोई नहीं पूछ सकता परमेश्वर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। पूछने वाले को देखना चाहिए कि वो खुदा के सामने किस प्रकार से डटकर खड़ा रहा है। जब दाऊद बत्शेबा के साथ पाप में नहीं गिरा, उससे पहले उसने एक भजन संगीता लिखा, एक नहीं दो लिखा, जहां पे उसने सवाल पूछा कि परमेश्वर मैं दुआ करता हूं, मैं आराधना करता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ के लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं तेरे साथ धर्मी बनकर जी रहा हूं, पर मेरे खिलाफ के लोग बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु मेरे खिलाफ है। और खुदा ने उसे देखकर कहा, तू उनका शुरुआत देख रहा है, मैं उनका अंत देख रहा हूं, क्योंकि तेरा अंत जबरदस्त होने जा रहा है। बाइबल क्या कहती है? धर्मी जन को किसी बात की कठिनाई नहीं होगी। वो किसी कठिनाई नहीं, किसी बात में वो नहीं हारेगा। उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। 70 बार उसके खिलाफ चीजें आ भी जाए, लड़कर वो आगे निकल जाएगा। जोशुआ हैड एवरी राइट टू आस्क गॉड कि परमेश्वर ये क्यों हुआ? 36 लोग। सोचिए, जोशुआ एक यहूदी था, उसे समझ आता है 36 का मतलब क्या है। उसे समझ आता है कि 36 का मतलब पूरा सिस्टम हिल गया है। उसे समझ आ रहा था, और वो बार बार सोच रहा है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। He started questioning himself and then he started questioning God. वो परमेश्वर से सवाल पूछने लगा। और फिर प्रभु ने उसको उत्तर दिया। बातें भी खुदा उन्हीं से करता है जो उसके नाम को पुकारते हैं, जो उसके नाम में धर्मी रहते हैं। प्रभु उनसे बात करता है।